इसराइली तारीख की सबसे महंगी जंग हमास और हिजबुल्लाह से जारी जंग ने इसराइली मईशत को डुबो दिया। गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसराइल ने हज़ारों फौजी गज़ा और जनूबी लेबनान भेजे, हज़ारों फ़िज़ाई हमले किए और अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर लाखों डॉलर खर्च किए ताकि मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। इसराइली हुकूमत का तखमीना है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो जंगें इसने शुरू कर रखी हैं, इनकी कीमत मजमूई तौर पर 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ऐसे में इसराइली मईशत पर इन जंगों के असरात वाज़ेह होना शुरू हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने इसराइली असम्बली को सितंबर 2024 में बताया था कि इसराइली तारीख की सबसे तवील और महंगी जंग है। उन्होंने कहा था कि जंग का खर्चा 54 अरब से 68 अरब डॉलर तक हो सकता है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर बमबारी और फिर जनूबी लेबनान पर ज़मीनी हमले के साथ साथ ईरान के खिलाफ मिसाइल हमले इस कीमत को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग 2025 में भी जारी रहती है तो इस जंग में वुसअत के बाद लागत का तखमीना 93 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसराइल की सालाना आमदन का छठा हिस्सा होगा। जंग पर उठने वाले अखराजात पूरे करने के लिए बैंक ऑफ इसराइल ने हुकूमती बॉन्ड्स की फ़रोख्त में इजाफा किया है ताकि कर्जा लिया जा सके। सिर्फ मार्च 2024 में 8 अरब डॉलर की रकम ऐसे ही हासिल की गई है। इसराइल मुल्क के अंदर और बाहर भी बॉन्ड्स फ़रोख्त करता है, जिनमें बैरून मुल्क मुकीम इसराइलियों के लिए खसूसी बॉन्ड्स शामिल होते हैं। ताहम बैंक ऑफ इसराइल के दादोशुमार से अंदाज़ा होता है कि अब बैरून मुल्क रहने वाले लोग इसराइली हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। बैंक के मुताबिक 9% से भी कम बॉन्ड्स बैरून मुल्क मुकीम लोगों के पास हैं। ये तादाद सितंबर 2023 के मुकाबले में तकरीबन 5% तक कम है। माहिरीन के मुताबिक इसका नतीजा ये है कि हुकूमती बॉन्ड्स पर शेयर सूद में इजाफा हुआ और यूँ गैर मुल्की ख़रीदारों की दिलचस्पी बढ़ी। इनके मुताबिक हुकूमत को जो कर्जा वापस करना होगा, इस पर शेयर सूद में 1.5% तक इजाफा हुआ है। अगस्त 2024 के आगाज़ से 3 बैनुल-अक़वामी मालियाती क्रेडिट एजेंसियाँ मूडीज़, फिच और स्टैंडर्ड ने इसराइली हुकूमत के कर्जों की रेटिंग में कमी की है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इन एजेंसियों को यह लगता है कि इसराइली हुकूमत कर्जा वापस नहीं कर सकती, बल्कि इन एजेंसियों को हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से खसारे के बारे में खदशात हैं। अक्टूबर 2023 में इसराइली मईशत मजबूती से तरक्की कर रही थी, लेकिन जंग के बाद से ये ज़वाल पज़ीर हुई है। गुज़िश्ता साल आलमी बैंक के मुताबिक इसराइली GDP 1% तक कम हुआ। दूसरी जानिब बैंक ऑफ इसराइल का अंदाज़ा है कि रवा साल तरक्की की रफ्तार सिर्फ 5% तक रहेगी। एक साल के दौरान इसराइल में कई कंपनियों को अमले की कमी की शिकायत का सामना भी रहा, जिसकी वजह से इनकी कारोबारी सलाहियत और पैदावार मुतासिर हुई। इसकी एक वजह यह भी थी कि हमास से जंग के आगाज़ के साथ ही इसराइली फ़ौज ने 3,60,000 रिजर्व एहलकारों को बुलाया था। अगरचे इनमें से बहुत से वापस आ चुके हैं, ताहम लेबनान में कार्रवाई के वक्त 15,000 को वापस बुला लिया गया था। इसके अलावा इसराइली हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गजा और उर्दन से 2,20,000 फ़लस्तीनियों पर भी इसराइल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। इससे खसूसी तौर पर तामीराती शुबा मुतासिर हुआ है, जिसमें 80,000 फ़लस्तीनी काम करते थे। इनके जगह लेने के लिए अब श्रीलंका, भारत और उज़्बेकिस्तान से हज़ारों मजदूरों को रखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इसराइली मईशत जंग ख़त्म होने के बाद ही दोबारा मजबूत हो सकती है।